गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ नेक्स्ट वीडियो और ये जो वीडियो है वो डिसोल्यूशन चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो सर ये लास्ट में क्या बचेगा, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको नाम देने हैं हम लोग को मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो ये टॉपिक अपन को छोटा सा टॉपिक है, इसमें कवर कर लेते हैं जी। सर क्या है, देखिए क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको दिए हुए रहेंगे जिसमें आपका बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करके नहीं देगा। सर मतलब क्या, यानी जो ग्रॉस वैल्यू होता है एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, वो आपको वर्डिंग करके दिया हुआ रहेगा। इन दैट केस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो अगर हम 2 लाइन में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, when balance sheet not given in question but information regarding balance sheet is given, in that case we have to prepare balance sheet that is known as मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आई होप कि आप साथ में मेरे साथ लिख रहे होंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर इसमें क्या रहेगा, कुछ नहीं, क्या मैंने बोला, बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करके नहीं देगा, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा बैलेंस शीट के बारे में, जो आपको उसी के बल पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और वही बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट कैसे बनता है, आपको पता है ना कि बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर तो ये क्या बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है जैसे रहता है, मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही रहेगा जी। बस फर्क क्या होगा, देखिए क्या रहेगा क्वेश्चन में एक साइड तो आपका लायबिलिटीज रहेंगे, अमाउंट रहेंगे और एसेट्स रहेगा, यहाँ अमाउंट, ठीक है जी। यहाँ पे आपको मान लीजिए क्रेडिटर दिया हुआ रहेगा, बीपी रह दिया रहेगा, हो सकता है रिजर्व भी दे दे, हो सकता है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दे ही गए। तो अगर ये रिजर्व दे, कैपिटल दे देगा, या लोन रहेगा पार्टनर का, कैपिटल रहेगा एक्स का वाई का, तो ये जो है लायबिलिटी साइड का जनरली पूरा आइटम रहेंगे। और एसेट साइड में सिर्फ बोलेगा कि कैश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश, और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो आने वाले हैं ना फिगर, उसको बोलते हैं सन्ड्री असेट्स। क्या बोलेंगे, सन्ड्री असेट्स। और ये जो फिगर आएगा, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी, ठीक है। बस ये फॉर्मेट को लिख लीजिए आप। सर ये कौन से बेसिस पे आया, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि बच्चों एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस क्या जी, कैपिटल्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल असेट्स। बस तो यही कॉन्सेप्ट पे ये बैलेंस शीट अपन को बनाने हैं। क्या सर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस क्या, कैपिटल्स इक्वल टू क्या, टोटल एसेट्स, ठीक है सर, ठीक है सर। सवाल कर लिया जाए, मैंने बोला हाँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा सवाल अपन करते हैं। सर कहाँ से, देख लेते हैं जी, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन उठाएंगे। आई होप कि ये वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है जी, ठीक है। चलते हैं आगे। ये रहा टी.एस. अग्रवाल का पेज नंबर 6.66, ठीक है जी।
ये देखिए ये सब फिगर है, यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से लेकर यानी 39 से लेकर आपका क्वेश्चन पता है कहाँ तक बनेगा, 51 तक। तो ऑलमोस्ट लगभग 12 क्वेश्चन है। ठीक है जी सर, ठीक है। अपन दो तरह का क्वेश्चन करेंगे, एक तो छोटा सा रहेगा वो बना लेंगे, और एक जो होगा वो बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा वो बनाऊंगा। तो दोनों तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है जी सर, छोटा सा क्वेश्चन कौन दिख रहा है, चलो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन उठा लेता हूँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 जी, TS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 41 है, एडिशन है 2018। आप इसको पहले रीड डाउन कर लीजिए या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें, उसके साथ मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, ठीक है। कहता है A and B वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 7:4, दैट इज 7/11 एंड 4/11 B को। दे डिसाइडेड दैट पार्टनरशिप ऑन 30th मई 2018 एज ऑन डेट देयर कैपिटल्स वर, A का कैपिटल था 7,000, B का कैपिटल था 4,000। देयर वर ऑल्सो ड्यू टू ऑन लोन टू किसको, A को। ठीक है जी, एंड टू B को 750, यानी A को और B को लोन भी ड्यूज था। ठीक है जी, आगे कहता है द अदर्स लायबिलिटीज अमाउंटेड रुपीज, कितना है बच्चों 5,000। और उसके बाद में कहता है असिस्ट, कहाँ गया, द असिस्ट provided have been undervalued in the last balance sheet and actually realized इतना। कहता है बैलेंस शीट में जो एसेट्स था वो अंडर वैल्यू था। ठीक है जी, और वो एक्चुअल में रियलाइज हुआ है कितना में, 24 कितना 1000। तो ये सबका सवाल है। अब इसको अपन को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और मैं चलता हूँ आगे। ठीक है जी सर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। सर दिख नहीं रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिख रहा है, नहीं दिख नहीं रहा है। तो अब देखो, अब तो दिख रहा है सर, दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, अब इसको आप कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है जी, ठीक है जी। चले आगे सर, चलो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ चुके हैं और अपन क्या करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, देखिए पार्टनर्स कौन है, A और B पार्टनर्स है। ठीक है जी, तो सीधा आपका इसका क्वेश्चन उठाइए और सीधा बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लीजिए। ऐसा ये आपको वर्डिंग में दिया हुआ, आपको क्वेश्चन पढ़कर एसेट को एसेट साइड में उठा लेके ले जाइए, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड में ले जाइए और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन झटके में हो जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। क्वेश्चन 41, आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे हम प्रोसीड कर रहा हूँ सर। ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने कहा ठीक है, ये लो सोल्यूशन नंबर 41 का। सबसे पहले बोलता है कि बैलेंस शीट बनाना है। तो जो बैलेंस शीट हम लोग को बनाना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर ये बनाना क्यों पड़ता है, ताकि ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स पता चले। तो उसको जानने के लिए अपनों को बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, चले सर, चलो सर फॉर्मेट खींचिए। मैंने कहा खींच लो। रखा क्या है इसमें, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। और मज़े की बात ये है कि ये बहुत छोटा बनेगा और आसान सा बनने वाला है। बस इतना, मैंने कहा मोर देन सफिशिएंट इतना। ऐसा है क्या सर? हाँ जी ऐसा ही है। आपको पता है दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड असेस्ट अमाउंट। ठीक है जी सर, ठीक है। पढ़ो, कहता है कि देयर कैपिटल अस्टूड, यानी स्टार्टिंग कैपिटल से हुआ है। तो जैसे स्टार्ट करे वैसे दे दो, कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपको इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनाओ या इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बनाओ, कुछ भी बना दो। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई इशू बनाने। सर कैपिटल्स बताइए, एक को बोला 7,000 है और दूसरा का बोला 4,000 है। ठीक है जी सर, ठीक है। बताइए कितना है, ये 11,000 हो गए सर, हो गए। दूसरा बोलता है आगे कि लोन टू ए है, यानी पार्टनर्स लोन है बच्चों। ओह, तो सर पार्टनर्स लोन बनाना होगा। हाँ जी, पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन किसको बोलता है, ए को भी है और बी को भी है। ए को बोला 4,500 है और बी को बोला 750 है। तो ये मिलाकर हो जाता है
5250, ठीक है। और उसके बाद बोलता है अदर क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर या अदर लायबिलिटी का नाम बोल रहा है, तो इसका मतलब वो क्रेडिटर है बच्चों। अदर क्रेडिटर अमाउंटेड रुपीज़ या अदर लायबिलिटीज अमाउंटेड रुपीज़ कितना है जी 5000। ये देखो बच्चों, दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो ये दे दिया मैंने 5000। और एसेट साइड के बारे में कुछ भी नहीं आगे बोला, कैश दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको क्या करना है, ऐड कर लीजिए। ऐड करने से कुछ तो आएगा, 11 5 16, 16 और 5 21,250, 21,250, ठीक है जी सर, ठीक है। लायबिलिटी साइड में आ जाओ, सॉरी एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में कुछ है नहीं, कैश है ना, तो इसका मतलब ये जो एसेट है ना बच्चों, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सन्ड्री एसेट। अब बताइए मैंने क्या बताया था कि एसेट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो यानी हमारा यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, इट मीन्स व्हाट 21,250, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा क्या रहते हैं बच्चों, टैली रहते हैं। और टैली रहने का कारण क्या है, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। सर ये तो काफ़ी आसान था, मैंने बोला हाँ आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए आगे सर। चलिए अब बोलता है सीधा, क्वेश्चन का डिमांड सुनिए। पास नहीं, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट के लिए अकाउंट्स बनाने। सबसे पहले आपको पता है क्या बनेगा, डिसोल्यूशन में सबसे पहले क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें पार्टनर्स लोन दिया हुआ है तो अपन को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर बना दे यहाँ पे एसेट का, लायबिलिटीज़ का, पार्टनर्स लोन का। तो पार्टनर्स लोन यहाँ बना दो बच्चों, बन जाएगा। सर ये तो बहुत छोटा छोटा बन रहा है, छोटा छोटा ही है बच्चों, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है सर, ठीक है। दो पार्टनर है ना, इसके लिए थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। अब आप बताना। हाँ जी, फॉर्मेटिंग पे ध्यान ना देते हैं जी सर, ऐसा है क्या, हाँ जी नहीं देंगे, अब बहुत हो गया ना, अब चैप्टर तो ख़त्म होने पे चला है, अब फॉर्मेटिंग में ही आपको गड़बड़ हो रही है, तो दिक्कतें हैं। एसेट को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या आपको पता है सर, पता है। तो एसेट या सन्ड्री एसेट का नाम दे दीजिए। कितना अमाउंट है जी, 21,250। क्या मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करके लाया, सर लाया। लायबिलिटीज़ को लायबिलिटी साइड में लाइए, क्रेडिट साइड में, लेकिन कौन सा लायबिलिटी को, एक्सटर्नल को। तो मैंने मान लिया है कि जो सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी वो क्रेडिटर है, वो कितना अमाउंट का है बच्चों, 5000 का, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ये एसेट को सेल करेंगे, ये लायबिलिटीज को पेड करेंगे। अब बताइए एसेट को सेल करेंगे तो कैश आएगा, सर कैश कितना आएगा पहले ये तो बता दो। मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्वेश्चन भी बताएगा ना। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है लास्ट बैलेंस शीट में एसेट्स था वो कम वैल्यू किया गया था और एक्चुअली में रियलाइज हुआ है 24,000। तो 24,000 एसेट्स रियलाइजेशन है। ओह, इसका मतलब ये 24,000 एसेट्स का रियलाइज वैल्यू है। लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो क्या आप पेमेंट करोगे, नहीं पेमेंट करोगे, सर नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है, करना पड़ता है। और दूसरा, क्या कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो डिसोल्यूशन के समय हुआ ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर टैली हो जाएगा। अब सर कौन सा ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स 21 का था, बिककर आया है 24,000 में, तो प्रॉफिट आएगा। तो ये आ जाएगा 29,000। 29,000 में से आप लेस कर दो, 29,000 में से अगर आप लेस करोगे कितना, 26,250, 26,250, कुछ तो बचेंगे सर, क्या बचा, 2750 बचा। तो ये 2750 हमारा बचा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट किसको बीच बांटेंगे, ए और बी के बीच। रेशियो पता होगा 7:4। सर याद है, मैंने बोला हाँ याद है। 11 से डिवाइड कीजिए और 7, ये आ जाएगा 1750 और ये आ जाएगा 1000। क्या ये समझ में आया या नहीं आया, सर आ गया। इजी था सर, बहुत इजी था सर। अब क्या बनाएंगे, दो पार्टनर है बच्चों और दोनों का लोन है, तो हम अपन को क्या बना लेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो दोनों को दे देंगे सर, हाँ जी दोनों को देना पड़ेगा। तो सर इसमें फॉर्मेट तो खींचना पड़ेगा ताकि हमको मेंशन करना पड़े किसको है और किसको देने हैं। मैंने कहा ये लो, मेरा तो आसान हो गया जी। नाम बोलिए, ए का भी लोन है, बी का भी लोन है, ए का भी लोन है, बी का भी लोन है। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ बाई में ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस बीडी करके,
क्या ये चीज़ें पता है या नहीं है? सर ये पता है। बोलिए कितना कितना, ये वाला फिगर ट्रांसफ़र करके यहाँ आएगा। सर ये ऐसे करके बताओगे तो एग्ज़ाम में क्या हम भी ऐसे कर देंगे? ना जी ना ना ना, ये तो मैं समझाने के लिए। 4.5 इनका है और इनका है 750। अब आप बताओ कि इनका कुछ करना नहीं है तो क्या करोगे? कैश के थ्रू से पेमेंट करोगे या नहीं करोगे? सर लोन का तो पेमेंट करते हैं सबसे पहले, कैपिटल से पहले तो लोन का ही पेमेंट होता है। मैंने बोला हाँ, तो कर दो बच्चों। सर इसके बाद क्या? पार्टनर्स कैपिटल और क्या? सर बना दीजिए नहीं यहीं पे। मैंने बोला ठीक है, एकदम यहीं। अगर ऐसा सवाल आया मेमोरेंडम बैलेंस शीट का तो ऐसा ही छोटा छोटा सवाल आएगा और काफ़ी इजी आएगा। तो अब बनाएंगे क्या? पार्टनर्स। आप आई होप कि साथ में कॉपी कर रहे होंगे, कोई ज़्यादा इसमें समझने और समझाने की बात तो है नहीं कि सर, क्योंकि एक बार मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गया तो बाकी चीज़ें तो एज इट इज रिपीट होंगे जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। सर कैपिटल बना दीजिए ना, इतनी बातें मत कीजिए। मैंने कहा वो भी सही है, लो जी ए बी। सर ये मान लो ए का है, ये बी का है, ये ए का है और बी का है। कैपिटल बताइए, बैलेंस बी डी। बाई बैलेंस बी डी आप बताओगे या मैं बताऊं? सर आप ही बता दो। ओहो, बताइए कितना है? एक का 7,000 है और दूसरे का 4,000 है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया लॉस आया? सर प्रॉफिट आया, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट दीजिए। सर दिख नहीं रहा। मैंने कहा अब तो दिख रहा है। सर दिख रहा है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट बताओ बच्चों। सर बता दिया। कितना कितना? एक का आया 1750, दूसरा का आया 1,000। सर क्या कोई एसेट पार्टनर ने लिया है? क्या कोई लायबिलिटी पार्टनर ने पे किया है? ऐसा तो कहीं सवाल में देखे हैं आप लोगों ने। क्या रिजर्व फंड है? ये सब चेक करना बच्चों। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। ये नहीं कि मैं सिर्फ करते जा रहा हूँ कि चलो 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 जल्दी जल्दी बना लो। ना ना ना, सब चेक करके देना। कैश अकाउंट पेमेंट कर दीजिए। कितना? इनका हो जाएगा 8750 फाइनल पेमेंट और इसका हो जाएगा 5,000। अब ये जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। सर हो जाएगा। कैसा लगा? लड्डू है? सर है। अब क्या बनाएंगे? अब तो कैश अकाउंट बनाएंगे जी। सर कैश अकाउंट आप बता दो या मैं बताऊं? मैंने बोला आप ही बताओ। सर इसके लिए क्या दूसरे पेज? हाँ जी, मैं दूसरे पेज की खोज कर रहा हूँ। चलो ये मैं दूसरे पेज पे बना देता हूँ। ये रहा दूसरा पेज। आई होप कि नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ। ये रहा कैश अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन यानी बैलेंस शीट में पहले से कैश पड़ा था? ना। पैसा कहीं से आया है? हाँ, एसेट को बेचने से पैसा आया होगा। मुझे तो याद है कितना आया। आपको पता है कितना है? सर नहीं पता। मुझे याद है कि 24,000 आया था। और कहाँ कहाँ पैसा गया है वो आपको पता है? एक तो लायबिलिटी पे किए थे, एक्सटर्नल लायबिलिटी याद है कितना? 5,000। और पार्टनर के लोन को पेमेंट किए होंगे, मुझे तो याद है जी। पार्टनर्स क्या लोन? पार्टनर लोन ए का भी था, बी का था। ए का था शायद 4,000 और बी का था 750। याद आ रहा है? सर आ रहा है। कैपिटल्स का पैसा लौटाए होंगे, याद आ रहा है? सर नहीं याद आ रहा है। याद नहीं आ रहा तो दिक्कत है। एक का था 8750 और दूसरा का था 5,000। सर इतना जल्दी आपको याद कैसे था? वो भी जस्ट बनाए, तो ये सब फिगर अगर याद नहीं रहेगा तो दिक्कतें हैं। ठीक है जी, ये सब पैसा जा रहा है बिजनेस में। अब ये जोड़ दो, 24,000 के इक्वल आ जाएगा। कैसा था? लड्डू था? सर एकदम लड्डू था। चलिए अब इसको कॉपी कर लो। अब मेरा सवाल ये इजी कैटेगरी में था, अब थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डालता हूँ। सर टफ कैटेगरी मतलब क्या? थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। कैश अकाउंट के लिए आपके फॉर्मेट ये रहा। एक तो आपका ये था 3 अकाउंट और दूसरा था आपका कैश अकाउंट। ठीक है जी सर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जानदार हो वैसा बताइए ना। मैंने बोला वैसा कहाँ से लाऊं बच्चों? देखिए ना, कुछ तो होगा। अब मैं कहाँ से लाऊं वो बताओ आप। चलिए 43 बनाता हूँ। इसको भी तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि इसमें भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इशू आ सकते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। पढ़िए।
अशोक एंड किशोर वर पार्टनरशिप sharing profit and loss 3:1. They agreed to dissolve their partnership from the assets other than cash. इसका मतलब कैश है फर्म में कितना जी, बताइए सर। कैश है 2000। द फर्म रियलाइज्ड इतना रुपया, कहता है एसेट का रियलाइजेशन दिया हुआ 1,10,000 पर, ठीक है। कहता है द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टिकुलर ऑन दैट डेट वॉज एज अंडर। क्रेडिटर है, अशोक का कैपिटल है, किशोर का कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट बैलेंस है, ये चीज़ें याद रखिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। सब बहुत आसान है। इस चीज़ को बनाने से पहले सबसे पहले एक बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को या तो नोट डाउन कीजिए, जिनके पास बुक है वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। सर ये क्या है, छोड़ो ना, जो भी रहे, ये रहा। नाउ कैन वी प्रोसीड? यस सर। कहता है कुछ नहीं, क्लोज करो बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो सबसे पहले क्लोज करने के लिए भी हम लोग को सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे बच्चों, मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं दिया हुआ है। तो एक को हम लोग बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है जी। टफ कैटेगरी में नहीं डाल सकता इस क्वेश्चन को, लेकिन हाँ कुछ है इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोग को बनाने हैं। क्रेडिटर दिया हुआ बच्चों कितना, 40,000। ए का कैपिटल है अशोक, ए फॉर अशोक बोल देता हूँ, ठीक है जी। और के फॉर किशोर कैपिटल बोल देता हूँ, ठीक है सर, ठीक है। इनका है 10,000, सॉरी इनका 1,00,000 है जी, और इनका है 10,000। लेकिन ओ माय गॉड, डेबिट बैलेंस है। ओ यानी यहाँ नहीं लिखेंगे जी, याद रखना। केक का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो एसेट साइड में जाएगा। ओ एम जी सर, इस क्वेश्चन में यही था क्या? मैंने बोला हाँ। पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया, वो भी डेबिट है, तो एसेट साइड में जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ जाता है जी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी सोन इन रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे बोलता है अदर देन कैश है, इसका मतलब कैश दिया हुआ है 2,000 रुपया। ओह, ये चीज़ें भी बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप बताओ टोटल लायबिलिटी साइड कितना है? 140। 140 में से 20 घट जाएगा, 20 है ना जी, 10 और 20, तो बाकी जो हमारा सन्ड्री एसेट आएगा, इसी वैल्यू को पता करने के लिए अपन ये बैलेंस शीट बना रहे थे। कितना आएगा? 1,20,000। ये बन गया जी। कैसा लगा? इजी था? सर था। ये वैल्यू ही पता करने थे अपने को। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले गलती कर देता है, फ्लो में कैपिटल को लिख देगा लायबिलिटी साइड में। दूसरा, पी एंड एल का बैलेंस नहीं दिया हुआ, कौन सा बैलेंस है वो चेक कर लेना। डेबिट बैलेंस है तो ऐसे साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में। और कैश का बोल रहा है कि अदर देन कैश था 2,000, इसका मतलब 2,000 कैश पड़े हुए हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, कॉपी कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है जी सर, ठीक है। आगे चले सर, चलो। अब क्या बना सकते हैं इजी वे में? अब बनाएंगे मेन जो सॉल्यूशन होगा। एक तो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, इस पार्टनर्स लोन नहीं है तो लोन अकाउंट तो बनेगा नहीं। अभी जस्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे सर, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए तो बहुत आसान तरीका है, मैं तो अब फॉर्मेट भी नहीं खींचूंगा सर। ये इसका मतलब क्या? धीरे धीरे जैसे जैसे लास्ट हो रहा है वैसे सब फॉर्मेटिंग पर ध्यान ही नहीं दोगे ना। बताइए, सारा एसेट को ट्रांसफर करके लाइए। एसेट में सिर्फ एक है, कौन आएगा वो? सन्ड्री एसेट, सन्ड्री असिस्ट। कितना? 1,20,000 लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करके लाइए। मात्र क्रेडिटर है जी, बाई दे दो क्रेडिटर। क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है सर? आ रही। कैपिटल ट्रांसफ़र कर दें सर? गलत बात, मैंने बोला ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मार्केट में ले जाकर कैश के रूप में एसेट को तो बेचेंगे। कहता है एसेट जो रियलाइज हुआ है बच्चों 1,10,000 हुआ, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ था, आपको पता चला था।
क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो क्या पेमेंट करोगे या नहीं करोगे? सर ऐसे कैसे होगा कि क्रेडिटर का ही पेमेंट ना हो, करना पड़ेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, ठीक है जी। हाउ मच क्वेश्चन में मेंशन था जी? 1000। सर तो अब बताइए, अब क्या बताएं? लॉस आ गया जी। सर आपको कैसे पता चल गया लॉस हो गया? दिखने से ही नहीं लग रहा है। 1,41,000 तो यहाँ डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में कितना आया वो बता दो। क्रेडिट में आया कितना जी? 51,000। 51 है जी? नहीं ना, 150, ये गलती जोड़ रहा हूँ जी। 160, 160 होगा, 161, 16 है जी यहाँ पे। चलो काट के लिखो, मैंने कहा ये लो 161,000। अब यहाँ से आप 150 घटा दो, 11,000 का लॉस आएगा। लॉस ट्रांसफ़र, नाम बोलिए ए बी, ये हो गया 161। अब 161 डिवाइड कर दो कितना से? सॉरी 11,000 को रेशियो बताओ। पी ए सर बताए 3:1। तो 11,000 को 4 से डिवाइड करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो आएगा। इनका आया बच्चों 28250 और इनका आया 2750। 3:1 में डिवाइड कर दिया। कैसा लगा? डड्डू था? ये आपका आंसर है। सर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा अब देख लो, कॉपी करें जल्दी इसको। अब क्या बनेगा सर? अब क्या, अब जब रियलाइजेशन बन गया तो आपको पता है ना कौन सा अकाउंट बनेगा। सर कौन सा? मैं फॉर्मेट खींचता हूँ, तब तक कॉपी कर लें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर वो मैं बता दूंगा सर, आप छोड़ दो ना। बना लोगे आप लोग? सर हाँ पक्का। चलो जो बना लोगे अच्छी बात है, जो ना बनाएंगे वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नाम बोलिए सर। ए बी। लो जी बताओ कैपिटल का बैलेंस कितना था? बाई बैलेंस बी डी, यानी बैलेंस शीट में कितना था? एक का था 1,00,000 और बी का डेबिट में था। OMG, यानी बैलेंस बी डी डेबिट में है कितना जी? 10,000। यानी यहाँ पे ओह सर ये क्या इसमें धमाकेदार था? ये सब धमाकेदार थोड़ी, ये सब पड़ा हुआ है आपका। बताइए रियलाइजेशन का प्रॉफिट है या लॉस होया? सर उससे पहले ये चेक कर लो क्या कि P&L का है बैलेंस? हाँ है। 8,000 को बांट दीजिए। 8,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 6,000 इनका आ जाएगा और 2,000 इनका आ जाएगा। लॉस बताइए रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन का लॉस हाउ मच जी? 250 आएगा, 2750। और बताओ बच्चों, और कुछ है ना? तो क्या मेरा आंसर आ गया? मैंने बोला हाँ जी, आपका तो आ गया। सर तो आंसर बताइए ना। 1,01,000 का बैलेंस था, ठीक है, और 6,000 लॉस उधर था, 4,000, 14,250 का लॉस बियर करना पड़ा। तो इन घर जो ले जाएंगे 85,750, ये कैश के रूप में घर ले जाएगा। याद रखना ये क्या निकला? घर ले जा रहा है। सर ये हिंदी में क्यों लिख रहा हो? ऐसे साइड में देखिए, सॉरी बी का बात कर लें। बी का डेबिट में 10,000, 12,000 और 14,750 डेबिट में आया जी, ठीक है। तो इधर कुछ भी नहीं है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा ही नहीं है, तो इसको घर से लाना पड़ेगा। कितना? 14,750 रुपया घर से लाना। ये 750 है जी, 14,750 इसको घर से लाना पड़ रहा है। घर से लाना पड़ रहा है, ठीक है सर, ठीक है। अब बाकी तो आपको पता है ही, टोटल आप करोगे तो कुछ तो आएगा। यहाँ तो 1,00,000 आएगा, यहाँ भी तो 1,00,000 आया, और यहाँ आया 14,750। कॉपी कर ले। अब इसके बाद हम लोग को बनेगा कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। कहाँ बनाओगे सर? मैंने बोला यहाँ पे। पहले कॉपी कर लीजिए सर ये दोनों। मैंने बोला ठीक है, अब वीडियो पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। मैं बनाता हूँ कैश अकाउंट। यहाँ पे बना दूँ? सर बना दो। ये लो
सर वो तो मैंने कॉपी किया नहीं किया तो आप कर लेना। अब बताओ क्या बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ है? मैं बोलूँगा हाँ पड़ा हुआ है। सर आपको याद कैसे रहता है? याद नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? 5 मिनट में अगर आप गजनी बन जाओगे तो कैसे काम चलेगा? 2,000 रुपये आपका कैश का बैलेंस था। असिस्ट को बेचने से पैसा कितना आया पहले ये कोई बता सकता है मुझे? सर नहीं पता मुझे। क्या बात कर रहे हो? 1,10,000 रुपये आया था, ये देखो असिस्ट को बेचने से। ये सब याद होने चाहिए फिगर, नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कतें हैं। और शायद किशोर अपने घर से कैपिटल लाया था 14,750, 14,750। ठीक है जी। अब इसको जोड़ देंगे। पैसा कहाँ कहाँ गया है वो सुनिए। लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में पैसा गया होगा सर, हाँ कितना गया होगा वो आप चेक कर लो, 40,000। ये सब लिखने हैं और समझने हैं, चीज़ें आ रहा है समझ में। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किए थे 1,000 रुपये, याद आ रहा है? सर आ रहा है। और बोलिए, एक कैपिटल घर ले गया था सर, कितना? ये ले गया है बच्चों 85,750, 85,750। अब ये जोड़ोगे तो टैली कर जाएगा। सर जोड़ कर बताइए। मैं बोल रहा हूँ 1,16,750। इधर जोड़िए 85,750, 87 नहीं 85, ओहो 85,750 प्लस 41,000, 1,26,000 आ रहा है बच्चों, 1,26,750। तो इसका मतलब यहाँ पे जोड़ा हुआ गलती है। ये गलत लिखा, रियलाइजेशन 1,10,000 आया था। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 1,26,250। चेक कर लेना आप इसको। ठीक है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा कि अपन डिसोल्यूशन एंड हो गया। अब ये डिसोल्यूशन चैप्टर एंड हो गया। अब जो आएगा वो आएगा इशू ऑफ शेयर का, इशू ऑफ शेयर का, यानी आप कंपनी चैप्टर स्टार्ट होगा जी इसके बाद, और धीरे धीरे कंपनी भी ख़त्म हो जाएगा। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।